सभी ज्ञान प्रेमियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साई पाई विहान में। आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉलेज चैंपियन परीक्षा 2024 के पेपर का पूरा सल्यूशन। अगर आपने भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया था या भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इस परीक्षा में कुल 80 प्रश्न थे, जिनमें 40 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न साइंस के और 20 प्रश्न रीजनिंग के थे। इस वीडियो में हम हर प्रश्न को विस्तार से हल करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे सही उत्तर तक पहुंचा जाए। ये ग्रुप सी का पेपर है, यानी 10, 11th और 12th का पेपर है। ठीक है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान दिया हुआ जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो इसमें पहली महिला पूछा हुआ है, तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जंका तबाई। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, करेक्ट आंसर है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक, तो वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। व्हाट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी? ठीक है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? ठीक, तो कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन, शेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड मोबाइल? मार्टिन कूपर, फैराडे, मार्कोनी, कूपर, वोल्टा। ठीक है, तो मार्टिन कूपर ने क्या की थी? मोबाइल की खोज की थी। विच इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ठीक है, नॉर्थर्न, ठीक, यानी सबसे ऊपर का पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल। ठीक, इंदिरा कोल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये स्टैचू किसकी हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है और ये 182 मीटर है। ठीक, और ये कब बना था? 2018 में। ठीक, और क्या बोलते हैं, नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। भारत में शिक्षा है एक। ठीक है, तो शिक्षा किस प्रकार का अधिकार है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नागरिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, राज्य दायित्व अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो एजुकेशन कैसा राइट है? ठीक, तो ये क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है, मूलभूत या मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ? तो साउथ की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को बोलते हैं। विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया? ठीक है, तो उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? ठीक, तो हिमालय उत्तरी सीमा पर पर्वत है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग? ठीक है, तो नेशनल फ्लैग कैसा होता है? ये ध्यान दीजिए, इसमें ये गलत एकदम नहीं होना चाहिए था किसी का भी, अगर हुआ हो तो बहुत बुरी बात है। लंबाई ये क्या? ऐसे मान लीजिए, अगर ऐसा नॉर्मली होता है, थोड़ा सा ये और चौड़ाई होना चाहिए। ऐसे ही आपने झंडा देखा है। ठीक, तो ये क्या होगा? ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई क्या होगी? हमेशा कम होगी। ठीक है, और लंबाई ज़्यादा होगी, तो और इतना भी नहीं होता है। तो ये देखिए क्या पूछा है, सबसे पहले लंबाई दिया है और फिर चौड़ाई दिया है। तो लंबाई यानी 3 और चौड़ाई 2, ये नहीं हो सकता है। ये बराबर भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं। और ये देखिए इसमें चौड़ाई ज़्यादा कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड द एग्ज़ाम? एग्ज़ाम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो फिशेल सर ने की थी, सर हेनरी फिशेल ने एग्ज़ाम की खोज की थी। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक, तो भारत में
25। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 25 हाई कोर्ट हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है सबसे छोटा दिन। 20वां क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ठीक है, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और ये 24 दिन चली थी। ठीक है, 24 दिन यानी 18 यानी 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी और साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और दांडी जाकर के खत्म हुआ। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई पूछा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? ठीक है, तो शुक्र का भी अपना उपग्रह नहीं होता है, बुध का भी, तो यानी बी और सी, यहाँ बी और सी दोनों आंसर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो ये कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा? 3 बार किया गया है। ठीक है, पहली बार 1962 में, फिर दूसरी बार 1971 में, फिर 1975 में। इसमें चाइना वार के कारण, इसमें पाकिस्तान वार के कारण और ये इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस था, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया? ठीक है, जापान, बांग्लादेश, सऊदी, ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में 2 अगस्त को बैन किया गया है इंस्टाग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाह के उपयोग की मंजूरी दी है? मालदीव, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल को मंजूरी दिया गया है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? ठीक है, तो ये डेविड वार्नर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा? ठीक, तो ये 22 मार्च 2020 को लगा था, कोविड वाले। दिल्ली चलो यह नारा किसका है? ठीक है, तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेटीएम किस देश की कंपनी है? ठीक है, तो पेटीएम भारत की कंपनी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का गम कहते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में हुआ था? लंदन, टोक्यो, रोम, पेरिस। ठीक है, तो ये पेरिस में हुआ है अभी हाल ही में। ओलंपिक खेल 2024 में भारत से शामिल कुल कितने खिलाड़ी थे? तो 117 खिलाड़ी टोटल शामिल थे। अंग्रेजी के पिता किसे कहा जाता है? तो जेफी चौसर को अंग्रेजी का फादर यानी फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में कौन सा राज्य सर्वाधिक जीवन टैग उत्पादों के साथ पहले स्थान पर है? ठीक, तो उससे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? ठीक है, तो ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश की, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ठीक है, तो ये श्रीलंका की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम था श्रीमाओ भंडार नायके। ठीक है, ये कब प्रधानमंत्री बनी थी? 21 जुलाई 1960 में। ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो अहमद लाहौरी को ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सबसे पहले किसने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? ठीक है,
तो निकोलस कोपरनिकस ने खोज की थी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, पीटी उषा। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टिंग करती थी और ये ओलंपिक पदक जीती थी। कौन सा पदक जीती थी? ये कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओलंपिक 2024 में जोबिक से किस खिलाड़ी को बाहर किया गया है? ठीक है, तो विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये फल उत्पादन से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो ये 40 क्वेश्चनों में से सबसे हार्ड क्वेश्चन आपको कौन लगा है आप कमेंट में बताइए, और सबसे इजी कौन सा था ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट है रीजनिंग। ठीक है, 41 क्वेश्चन है। एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है और उसमें 25 जोड़ा जाता है। परिणाम को 5 से विभाजित किया जाता है और मूल संख्या को उसमें से घटाया जाता है। शेष क्या होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम कर दी जाए और उसका आधार 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पेपर सारे सॉल्व करके वीडियो अपलोड करनी है आप लोगों के लिए। ठीक, तो अगर आप लोगों को इसका सल्यूशन फुल सल्यूशन चाहिए होगा तो हम 1-2 दिन बाद इसकी पूरी वीडियो डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप आंसर मैच कर लीजिए और इसका सल्यूशन आप बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मंच में 5 बल्लेबाजों ए बी सी डी और ई ने औसतन 36 रन बनाए। डी ने ई से ज़्यादा रन बनाए, ई ने ए से 8 कम रन बनाए, बी ने डी और ई से संयुक्त स्कोर के बराबर रन बनाए, बी और सी ने मिलकर 107 रन बनाए, ई ने कितने रन बनाए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सहित 2/3% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। संख्याएं क्या हैं? ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 20 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, परीक्षा में भाग लेने वाले 130 छात्रों में से 62 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52 गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 24 अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अंत में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की माँ है। के का रिश्ता क्या है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका 50वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 20 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां, इसका आंसर हो जाएगा सी, 15। 52वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसका आंसर हो जाएगा ए, 2। 54 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से ऐसे कितने ऐसे हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? तो इसमें 3 हैं, तो ये आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 55 में कंप्लीट पैटर्न करना है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में पैटर्न फाइंड आउट करके आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 56 का आंसर हो जाएगा 360। 57 क्वेश्चन, ठीक है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निश्चित दूरी तय करती है और 50 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आती है। ठीक है, निश्चित दूरी यानी सेम डिस्टेंस को 60 से जाती है, 50 से आती है। पूरी यात्रा की गति, औसत गति प्राप्त करना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 सही 4/17। ठीक है, 59 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द पेपर है। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 59वें का सी, 22 और 60वें का हो जाएगा
52। ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें कहा गया है आर्यभट्ट से पहले जीवन आसान नहीं था, शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था और लोग संख्याओं का गुणा भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार गणित में केवल 9 अंक 1 से 9 थे और उसके बाद 11 आते थे और इसी तरह आगे भी आते थे। उस समय गणित में इस्तेमाल किए जाने वाले निम्नलिखित संक्रियाओं को उत्तर खोजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए होगा क्या, इसको जोड़ते कैसे हैं। ये 7, 11 और 3 है। ठीक है, तो 7 3 कितना होता है, 10 होता है, लेकिन 10 नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि 0 था ही नहीं। तो 7 3 11 हो गया और 11 में जब 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी है। ठीक है, तो इसका आंसर 52 हो जाएगा। तो पूरे रीजनिंग में सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन सा लगा? अगर आप चाहते हैं कि कोई अभी तुरंत डिटेल में हम वीडियो को समझा दें किसी एक क्वेश्चन को, तो आप ऐसे बता सकते हैं कमेंट करके, हम उसको शॉर्ट्स के रूप में डाल देंगे वीडियो में। ठीक है, यह है तीसरा पार्ट, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का है। 61वां क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस होती है तरल रूप में, गैस के रूप में, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, ए और सी दोनों। ठीक है, तो ये तरल के रूप में भी होती है और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर भी होती है। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में लोहे में जंग लग जाती है? कैथोडिक क्षेत्र में, एनोडिक क्षेत्र में, कैथोडिक और एनोडिक दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कैथोडिक क्षेत्र में रस्ट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, के उदाहरण है सहसंयोजक बंधन के, आयनिक बंधन के, धातु बंधन के, हाइड्रोजन बंधन के। यानी ये जो तीनों दिया हुआ है केमिकल, इनमें किस प्रकार का बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। डी ब्रागली का समीकरण है। ठीक है, डी ब्रागली इक्वेशन क्या होता है? ठीक, तो ये होता है H/mv इक्वल लैम्डा। ठीक है, तो mv क्या होता है, ये होता है p बराबर mv, पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा इक्वल H/p। ठीक, तो p इक्वल टू क्या हो गया, H/लैम्डा। इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा h के फॉर्म में h बराबर पूछा हुआ है, तो ये इधर चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p लैम्डा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। मक्का अनाज है, एक बीज, एक ब्रोड, एक बीजांड, एक फल, तो ये क्या है, एक सीड है। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीवित जगत में एकमात्र अणु जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है वह है, ठीक है, तो द ओनली वन मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड दैट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैक्टीरिया प्रजनन करते हैं, तो बैक्टीरिया में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? तो ये मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा होता है, तो अलैंगिक विधि से होता है, एसेक्सुअल। कौवे और कबूतर होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड, नाइदर ए आर नॉर बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं। प्रोटीन से बना वायरस का बाहरी आवरण है कैप्सिड। ठीक है, ये होगा कैप्सिड क्या है, प्रोटीन से बना हुआ वायरस का बाहरी आवरण होता है। प्रकाश के कारण होने वाली हलचलें किसके द्वारा दर्शाई जाती हैं? ठीक है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों के द्वारा दर्शाई जाती हैं। जब कोई व्यक्ति तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस सिकुड़ जाती हैं, आइरिस फैल जाती हैं, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइरिस कंट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, तो आइरिस सिकुड़ जाती है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु हल्के पैक होते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक बड़ा जहाज तैर सकता है लेकिन
स्टील की सुई डूब जाती है? साम्यता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, घनत्व के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये डेंसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो ये कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बर्निंग ग्लास? कॉन्केव मिरर को बर्निंग ग्लास जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूरिया इज वाइडली यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनिक compound contains very high amount of nitrogen, is soluble in water, mixes easily with soil। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ क्लोरोफिल, इज ए डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोफॉर्म, इज ए फैटी एल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट, काजेज हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये तो क्लोरोफिल टाइप का नहीं है, डेरिवेटिव फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सही है, और काजेज हाइपरटेंशन ये सही है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा किस में है? इसमें है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, रेड लाइट में होती है, ये भूल कर भी ना लगाइएगा, इसीलिए इसको पहले ऑप्शन पे दिया गया कि अगर आप जल्दीबाजी करें, ध्यान न दें, तो ग्रीन लाइट लगा दें। टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.6 F, 37 C, 300 केल्विन और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, अब ये क्यों है आप ये कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, बट यही आंसर सही है। ठीक, इसका कोई भी ये नहीं कि नहीं सर गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। आप रीजन कमेंट में ज़रूर बताइए। मॉलिकुलर वेट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का अणुभार कितना होता है? तो ये 145.15 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ग्राम को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ये जीएम नहीं लिखा जाता, ये गलत है। ठीक, तो ग्राम को जी लिखते हैं। तो साइंस में सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन सा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सल्यूशन आपको समझने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका पसंदीदा प्रश्न कौन सा था, या आपको कौन सा प्रश्न सबसे कठिन लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। याद रखें, सीखने की यात्रा कभी भी खत्म नहीं होती। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और कभी हार न मानें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और पढ़ते रहें।